पूंडी क्या होती है? पूंड किसे कहते हैं? क्या पूंडी दुनिया भर में की जाती है या पूंडी का रिवाज सिर्फ पाकिस्तान में ही पाया जाता है? क्या पूंडी मर्द ही करते हैं या औरतें भी पूंडी करती हुई पाई जाती हैं? लाहौर पुलिस ने एंटी पूंडी स्क्वाड कब बनाया? एंटी पूंडी स्क्वाड किस खातून पुलिस अफसर की क़यादत में तश्कील दिया गया? एंटी पूंडी स्क्वाड को तहलील क्यों करना पड़ा? ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सजाद शफीक भट्ट। चलना है? मेरे साथ चलोगी? आओ ना, कहीं चलते हैं। आओ तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊं। कहाँ जाना है मैं छोड़ देता हूँ। बहुत अच्छी लग रही हो, मेरी दोस्त बन जाओ ना। चलो लॉरेंस गार्डन चलते हैं, वहाँ बैठेंगे, कोई बातचीत करेंगे। सिनेमा देखने चलें? क्या है, रोज पैदल चलती हुई घर जाती हो, मैं रोज देखता हूँ तुम्हें। आओ बैठो, गाड़ी है मेरे पास। मैं हूं ना, मैं तुम्हें रोज तुम्हारे घर से ले भी आया करूंगा और वापस उतार भी दिया करूंगा। ऐसी कोई बात नहीं, मैं फ्री ही होता हूं। नाजरीन, ये और ऐसे ही कई और फिक्रे बस स्टॉप्स पर खड़ी पाकिस्तानी बच्चियों और औरतों के लिए नए नहीं हैं। फिर लड़कियों को अपने स्कूल्स, एकेडमीज, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के बाहर भी अक्सर औकात ऐसे जुमले सुनने को मिलते रहते हैं। ज्यादातर लड़कियां तो शर्म और हया का मुजाहरा करते हुए, सब्र और खामोशी को इख्तियार करते हुए अपने आप में मगन रहने की कोशिश करती हुई पाई जाती हैं, जबकि इक्का दुक्का बच्चियां ऐसी बहादुर भी होती हैं जो पलटकर ऐसे ऐसे जवाब देती हैं कि किसी को तो शर्म आ जाती है और वो बच निकलने में आफियत समझता है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे जलील होते हैं कि फिर भी उन्हें चिमटे रहने से बाज नहीं आते। लड़कियों और औरतों का पीछा करने वाले ऐसे ही अफराद को उर्फ़े आम में पूंड कहा जाता है। पूंड बुनियादी तौर पर पंजाबी जुबान का लफ्ज़ है। उर्दू में पूंड को भेड़ या डेमू कहते हैं, जबकि अंग्रेजी में पूंड के लिए बग, इंसेक्ट, वेस्प और हॉर्नेट के अल्फाज मुस्तामिल हैं। औरतों और बच्चियों पर फिक्रे कसने और उनका पीछा करने के अमल को पूंडी कहा जाता है। वैसे तो ये एक बाकायदा कमीनापन है, लेकिन क्या कीजिए, ये बात एक हकीकत है कि पाकिस्तानी मुआशरे में पूंडी का चलन आम है। हमारे यहाँ हर उम्र, हर क्लास और हर तबका ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले पूंड पाए जाते हैं। दफातर तक में पूंडी कर ली जाती है। आशिक के लिए तो परवाने की इस्तिलाह उर्दू और पंजाबी शायरी में आम इस्तेमाल होती आई है, लेकिन पूंड उस शख्स को कहते हैं जो इश्क नहीं बल्कि महज छेड़खानी पर यकीन रखता हो। जैसे कि हमने फितरत के उसूलों में मुशाहिदा कर रखा है कि परवाना तो शमा के गिर चक्कर लगाता रहता है और हत्ता के बिल आखिर उसी शमा की लौ में भड़क कर जल उठता है और रहे इश्क में अपनी जान दे डालता है। लेकिन पूंड का मकसद सिर्फ काटना और अगले को आज़ार पहुंचाना ही होता है। उर्दू ज़ुबान का एक मशहूर शेर है जो हमने अपने स्कूल के ज़माने में पढ़ा था। मगज़ को बाग में जाने न दीजो, मगज़ को बाग में जाने न दीजो, कि नाहक खून परवाने का होगा, कि नाहक खून परवाने का होगा। उस्ताद ने बताया था कि इस शेर में शायर बहुत दूर की कौड़ी लाया है। मगज़ शहद की मक्खी को कहते हैं, तो अगर शहद की मक्खी बाग में जाएगी तो वहाँ से रस चूसकर वापस जब छत्ते में आएगी तो शहद के साथ मोम भी बनाएगी और यही मोम फिर मोमबत्ती बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। और जब मोमबत्ती जलेगी तो इसकी लौ पर जलने के लिए परवाने भी उड़ उड़ कर आएंगे और शहीदाने इश्क का लाफानी दर्जा पाएंगे। तो इसीलिए मगज़ को बाग में जाने ही ना दो कि परवानों का कत्लेआम रुक पाए। लेकिन पूंड तो ना ही परवाने होते हैं, ना ही मस्ताने, ना ही फरजाने और ना ही दीवाने, बल्कि पूंड तो बहुत ही चालाक और अय्यार होते हैं। ये जान देना नहीं बल्कि जानों को तकलीफ पहुंचाना, उन्हें आज़ार देना ही जानते हैं और यही उनका क़स्दो इरादा होता है। 80 की दहाई के इख्तिताम और 90 की दहाई के अवाइल में जब लाहौर में पूंडी का मसला बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया और अखबारात ने इस इशू को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, तो लाहौर पुलिस हुकाम ने पूंडी और पूंडों की बेखुनी के लिए एक एंटी पूंडी पुलिस स्क्वाड तश्कील दिया था। उस वक्त लाहौर में 2 ही ख़वातीन पुलिस अफसरान हुआ करती थीं और दोनों ही डीएसपी के ओहदों पर फायज थीं। एक थी फरखंदा इकबाल और दूसरी थी नीलमा नाहिद दुर्रानी। तो हुकाम के ज़ेरे निगरानी डीएसपी नीलमा नाहिद दुर्रानी की क़यादत में ये एंटी पूंडी पुलिस स्क्वाड तश्कील दिया गया और इस स्क्वाड में खसूसी तौर पर तरबियत याफ्ता पुलिस कमांडोज शामिल किए गए। लड़कियों के तालीमी इदारों के करीब पुलिस की गाड़ियां ज़रा छुपा कर खड़ी कर दी जाती
और सादा कपड़ों में मलबूस चाको चौबंद पुलिस कमांडोस इधर उधर फैला दिए जाते। जैसे ही कोई पूर्ण मंजर आम पर नमूदार होता, उसे घेर कर पकड़ लिया जाता। मौके पर ही उसके कान पकड़वा दिए जाते और छित्तर मारे जाते, ताकि वो आइंदा बच्चियों पर फिक्रेबाजी जैसी हरकतें शुनिया का इर्तिकाब करने से बाज आ जाए। इस तरह लाहौर पुलिस ने बहुत से पूर्णों को मिसाली असबाक सिखाए। इन जमात साल पूर्णों को पकड़ पकड़ कर पुलिस अपनी गाड़ियों में डालती। जहां जरूरी होता इन पूर्णों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जाते और उन्हें मजीद कार्रवाई के लिए अदालतों में पेश किया जाता। लेकिन एक अजीब मसला आन पड़ा। पुलिस की एंटी पूंडी स्क्वाड ने महसूस किया कि जमात साल पूल तो ज्यादा से ज्यादा लड़कियों पर सीटी बजाकर वहां से निकलने की कोशिश करते, या ज्यादा से ज्यादा कोई लव लेटर टाइप रुका या कोई कागज वगैरह फेंक कर मौका से फरार होने की कोशिश करते। लेकिन ऐसे पूर्ण भी पकड़े गए जो 40 बरस, 50 बरस और हत्ता के इससे भी ज्यादा उम्रों के होते थे। और ये सीनियर पूर्ण पैदल नहीं आते थे और ना ही किसी साइकिल या मोटरसाइकिल पर सवार होते थे, बल्कि ये पूर्ण तो गाड़ियों में सवार होकर आते थे। और जब ये पूर्ण पकड़े जाते और थाने ले जाए जाते तो उनमें से कई तो सरकारी अफसर निकलते, कई अवामी ओहदेदार और कई बहुत से असर और रसूख रखने वाले अशखास भी इन्हीं में से निकल आते। ये सीनियर पूर्ण इस कदर दीदा दलेर थे कि वो लड़कियों के कॉलेजेस और स्कूल्स के बाहर एन मेन दरवाजों पर अपनी गाड़ियां पार्क करते और लड़कियों को इंतहाई बुरी तरह हरासा करते। जो लड़कियां उनकी बात ना सुनती, ये गाड़ियां उनके पीछे पीछे लेकर चलते और हत्ता के उन बच्चियों के घरों तक भी चले जाते। फिर पकड़े जाने पर ना सिर्फ ये सीनियर पूर्ण पुलिस एहलकारों को डराते धमकाते, बल्कि उन सीनियर पूर्णों की बहुत बड़ी बड़ी सिफारिशें भी आना शुरू हो जाती। डीएसपी नीलमा नाहिद दुरानी को बताया जाता कि बाजी साहब बहुत बड़े आदमी हैं, बाजी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बाजी साहिब ने किया ही कुछ नहीं है, बाजी साहिब ने किया ही क्या है, बाजी प्लीज उन्हें छोड़ दें, बाजी अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगी तो हम आपके ऊपर अफसरान को कहकर उन्हें छुड़वा लेंगे, वगैरह वगैरह। तो डीएसपी नीलमा नाहिद दुरानी ने अपने अफसरान को इस सारी सूरत हाल से आगाह किया, जबकि बात पहले ही आला तरीन हलकों तक पहुंच चुकी थी। तो इस तरह एक रोज लाहौर पुलिस ने अपना एंटी पूंडी स्क्वाड खुद अपने ही हाथों तहलील कर दिया। अच्छा, ऐसी भी बात नहीं कि सिर्फ मर्द ही औरतों के साथ पूंडी करते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि औरतें मर्दों के साथ पूंडी करती हुई पाई गई हैं। और ये भी एक तारीखी मामला है जिसे डोरे डालने के अमल से तशबीह दी जाती है। औरतों के पूंडी करने का अंदाज मर्दों से बहरहाल कुछ जुदा है। औरतें ज्यादा शोर नहीं मचाती, चुपके चुपके पूंडी कर लेती हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी, समाजी, तालीमी और हत्ता के मजहबी तबकात में भी पूर्ण पाए जाते हैं। एक बार पाकिस्तान के मशहूर सियासतदान शेख रशीद से पूछा गया कि उनके पुराने दोस्त शहबाज शरीफ लंदन क्या करने गए हैं, तो उन्होंने फट ये जवाब दिया कि वो लंदन पूंडी करने गए हुए हैं। इसी तरह सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को शेरी रहमान के साथ पूंडी करते हुए तो सारे पाकिस्तान ने देखा। इससे ज़्यादा मैं इस मौजू पर कलाम नहीं करता। डरता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सब पूर्ण मिलकर पूंडों की खख बन जाएं, यानी पूरा एक गिरोह बन जाएं और मुझ पर ही हमला आवर हो जाएं और काट काट कर आंखों समेत मेरा सारा चेहरा और हाथ बाजू वगैरह सबको शदीद सोजन में मुब्तला कर दें। इसलिए मैं बस यहीं पर बस करता हूँ और यहाँ आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि क्या पूंडी अब भी की जाती है? क्या पूंडी करनी चाहिए? क्या पूंडी करने वालों के घर में माँ बहन नहीं होती? क्या उन्हें अपनी माँओं बहनों के साथ पूंडी किए जाने की कोई परवाह नहीं होती? और क्या जूनियर पूर्ण ख़तरनाक होते हैं या सीनियर पूर्ण? इस सब के बारे में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।